मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड पर जितने भी टॉपिक होंगे यानी क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी एसएसटी के जितने भी चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर मैं आपको यहाँ पे कराता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज हम इसमें कराएंगे क्लास 8 का भूगोल का चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। तो चलिए वीडियो को नहीं देखें, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो भगवान की, तो उनका उस बातों से स्टार्ट करते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि रात हो या दोपहरी संकट हरेंगे श्रीहरि। मतलब आपके पास कोई भी संकट हो, दिन हो रात हो, संकट ये भगवान आपके कृष्ण भगवान हर लेंगे। अगला, अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो आवश्यक ही वे तुम्हें कष्ट पार भी करा ले जाएंगे। सही बात है। अगर आपके पास अगर आज दुख है तो एक दिन सुख भी आएगा। इसलिए अपनी मेहनत लगातार करते रहिए, कभी हार मत मानिए। और आज पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसे कंटिन्यू लगा कर रखे हुए रहिए, एक दिन बहुत कामयाब होइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ये रहा, आपको हम बता दिए कि ये जो अध्याय है अध्याय 5 है, यानी कि मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब होता है मानव से द्वारा बनाया गया वस्तु है। ठीक है, जैसे कि अध्याय में हम जानेंगे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, ह्यूमन का मतलब होता है मानव। अब मानव संसाधन का महत्व के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है मानव संसाधन का महत्व? तो देखिए, मानव संसाधन किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कोई भी देश हो तो हम क्या है, संसाधन है। संसाधन कैसे है, आपको हम कुछ चीज़ बता रहे हैं, कुछ चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम भी क्या हुए, संसाधन हो गए। आप भी क्या है, संसाधन है। आप वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी अपने घर में कोई भी तो काम करते होंगे, तो अभी एक तरह का क्या है, संसाधन है। यह जनसंख्या का वह हिस्सा है जो उत्पादन और गतिविधियों में भाग लेता है। सही बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अगला क्या है कि मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधन का सबसे उपयोग करके अर्थव्यवस्था समाज में आगे बढ़ाता है। सही बात है। मानव संसाधन जो होता है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, और मानव जो है प्राकृतिक से रिलेटेड कोई जो बातें होती है, कोई मटेरियल, कोई खनिज पदार्थ, उसको क्या करता है मानव अपने लाइफ में उसे एकत्रित करता है, उसे बनाता है और फिर नया कर देता है। तो एक तरह का संसाधन समाज में उसे बढ़ाता है। अब आता है जनसंख्या का वितरण। क्या है जनसंख्या का वितरण, क्या होता है? तो देखिए, जनसंख्या का जो वितरण के जो कारक होता है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब पहला कारक आ गया भौतिक कारक। क्या है भौतिक कारक? तो देखिए, स्थलकृत विशेषता, जैसे कि पहाड़ मैदान हो गया, ये क्या है स्थलकृत, यानी कि स्थल यानी मिट्टी से लगा होता है। उसके बाद आता है जलवायु, समशीतोष्ण वायु में अधिक जनसंख्या, मिट्टी की उर्वरता, ये सभी क्या कहलाता है भौतिक कारण की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक और आर्थिक कारक। सामाजिक और आर्थिक कारण क्या होता है? बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, ये समाज का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला रोजगार के अवसर प्रदान करना, सांस्कृतिक और धार्मिक प्राथमिकताएं देना। सभी को सबसे पहले अपने जो प्राथमिकताएं का मतलब पहला जो अगर दायित्व होगा वो मेरा संस्कृति होगा। मेरा संस्कृति क्या कहता है, कैसे रहना, कैसे ढहना, कैसे चलना, कैसे बात करना, ये सब संस्कृति होती है। और धर्म होता है। तो सबसे पहले तो प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। दूसरा है धनी और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। घनी जनसंख्या भारत, जैसे कि घनी जनसंख्या की बात करें तो घनी अगर जनसंख्या के अंदर कौन आता है? भारत, चीन, जापान। विरल जनसंख्या है हमारा रेगिस्तान, अंटार्कटिका जनसंख्या का घनत्व है। तो चीन के मामले में सबसे पहले जो जनसंख्या के मामले में चीन आता है, उसके बाद ये भारत आता है। ठीक है, फिर जापान आता है। अगर इसका शॉर्ट में अगर डिफिनेशन की बात करें इस जनसंख्या के बारे में, तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब हर 1 किलोमीटर में आपका जनसंख्या देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये हमारा क्या कहलाता है? जनसंख्या कहलाता है। अब इसका घनत्व कैसे निकालिएगा? तो कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से जब भाग कीजिएगा तो मेरा जनसंख्या घनत्व निकलता है। एक तरह का ये ट्रिक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है? इसकी परिभाषा, एक निश्चित समय में जनसंख्या में हुई वृद्धि, जिससे जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब जनसंख्या वृद्धि होता कैसे है, इसके क्या क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है जन्म दर। अब मान लेते हैं कि मृत्यु दर कम और जन्म दर ज़्यादा होगी तो जनसंख्या तो बढ़ेगा, यानी कि बर्थ रेट, जिससे कि प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले की जनसंख्या, मतलब प्रति 1000 व्यक्ति पर, यानी कि देखा जाए तो हर क्षेत्र में जो है 1000 व्यक्ति पर प्रति जन्म लेने वाली संख्या बढ़ता है। मृत्यु दर जो होता है, मरने वाली संख्या कमती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होता है। उसके बाद है प्रवासन, जिसको माइग्रेशन कहते हैं, यानी अस्थायी स्थान परिवर्तन। जैसे कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान चला जा रहा है तो जनसंख्या बढ़ सकता है, या कोई दूसरे स्थान से अपने स्थान पर आ रहा है तो जनसंख्या बढ़ सकता है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन, यानी प्रवासन का मतलब होता है जो दूसरे जगह चले गए, दूसरे जगह जाकर बस गए।
चलिए अगला आंतरिक और बाहरी प्रवासन होता है मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहला मुख्य क्षेत्र इसको क्या होता है, शिक्षा। अगर मानव संसाधन को अगर कुछ काबिलियत बनाना है तो सबसे पहले उनको शिक्षित कर दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, कुछ काबिल बन जाए तो कुछ योग करे। अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो उसके मन में एकदम नेगेटिव विचार रहेगी, गलत भावना रहेगा, कुछ करने का सोच नहीं रहेगा, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए सबसे पहला आता है शिक्षा। साक्षरता दर को बढ़ाना चाहिए, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा देना चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई सिर्फ पढ़ते जाए तो कोई फायदा है नहीं है, पढ़ाई के साथ तकनीकी नॉलेज होना चाहिए। अब मान लेते तकनीकी नॉलेज क्या हो जाएगा, तकनीकी नॉलेज का मतलब होता है मोबाइल कैसे बनाना है, अगर वो सीख जाएगा तो ज़िंदगी में कहीं वो भूखा नहीं रहेगा। कंप्यूटर कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे बनाना है, खेती बाड़ी कैसे करना है, एरोप्लेन कैसे बनाना है, उसमें अगर वो चीज़ की अगर पढ़ाई कर ले, उस चीज़ की जानकारी उसके अंदर आ जाए तो वो ज़िंदगी में वो कभी भूखा नहीं रहेगा या उसे भविष्य में कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद उससे डायरेक्ट जॉब होता है। लेकिन सिर्फ इंटरव्यू ये सब करते जाओ, उससे जॉब नहीं हुआ, फिर उसके लिए दूसरा रास्ता होता है, फिर उसे क्रैश करना पड़ता है। अगला है व्यवसायिक शिक्षा हो जाए, ऐसे शिक्षा की पढ़ाई की जैसे कि होटल मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। इसमें आपको बताया जाए कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे फंड किया जाता है, कैसे पैसा लगाया जाता है, कोई बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे किया जाता है। तो ये सब व्यवसायिक शिक्षा हो गया जो कि आपको करने के बाद आपको एक रोजगार मिल जाता है। ठीक है, अब आता है स्वास्थ्य सेवाएं। ये स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, जैसे कि अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, पोषण और जीवन प्रत्याश, ये सभी स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत आती है। अब आता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होता है, तो कौशल विकास, उद्योगिकी और तकनीकी परीक्षण। जैसे कि पहले बता दिए ना, कौशल शिक्षा, कौशल जैसे कि आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। पढ़ तो बहुत लिए लेकिन हमारे पास कोई चीज़ करने का हुनर नहीं है। अब पढ़ नहीं लेते, हमारे पास क्या, शब्द का ज्ञान हो गया, ठीक है, वर्ड का ज्ञान हो गया, हर चीज़ का ज्ञान हो गया, लेकिन कोई चीज़ खराब होगा तो उसको बनाइएगा कैसे, कोई काम करिएगा कैसे, तो उसके लिए तकनीकी यानी कि कौशल विकास, जैसे कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, कंप्यूटर पर कैसे काम किया जाता है, मोबाइल कैसे चलाया जाता है, मोबाइल पर कैसे काम करना है, ठीक है, उसके बाद सिलाई मशीन का काम कैसे होता है। तो ये सब होता है कौशल विकास, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद उद्योगिकी हो गया, तकनीकी हो गया, जो पहले आपको हम बता दिए, ये सभी का प्रशिक्षण आपको होना बहुत जरूरी होता है। अब आता है जनसंख्या संरक्षण यानी कि पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब इसमें क्या होता है, अभी सबसे पहले आता है वायु संरचना। क्या होता है, वायु संरचना, बच्चों, वयस्क और वृद्धों की संख्या होती है, लिंग अनुपात होता है, लिंग यानी कि सेक्स रेशन। क्या होता है, सेक्स रेशन होता है। सेक्स रेशन का मतलब होता है लिंग अनुपात। तो यहाँ पे सेक्स का मतलब कोई गलत समझ लेता है, यानी कि बच्चों को नेगेटिविटी से दूर रखना है। ठीक है, यानी कोई चीज़ बोल रहा है ना तो उसे सुनना चाहिए बातों को, फिर उस बात को बच्चों को समझाना चाहिए कि क्या होता है। कोई बीच में अगर कोई सेक्स बोल दे ना तो बाप रे, अरे तुम लोग को बोलने ये वो बहुत गलत सोचता है। लेकिन यहाँ पे इसको ये पता है कि सेक्स का मतलब लिंग होता है। ठीक है, यानी सेक्स मतलब पता करना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है क्या, तो यहाँ पे लिंग होता है। प्रति 1000 पुरुष व महिलाओं की संख्या ये लिंग अनुपात कराता है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब 1000 पुरुष पे एक महिला, वाह, यहाँ इसीलिए तो महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। अब आता है शिक्षा स्तर। शिक्षा स्तर क्या करना है, शिक्षा स्तर को हमें क्या करना है, साक्षर बनाना है, निरक्षर लोगों का अनुपात, ये शिक्षा का स्तर कहलाता है। आजीविका का प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आजीविका का प्रकार कहा जाता है। ठीक है, आप सभी चीज़ करने के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि मानव संसाधन किसी देश के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है, निभाते हैं। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास में सुधार करके मानव संसाधन को मजबूत किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम बता दें ना कि अगर संसाधन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सही करना पड़ेगा, कौशल विकास तो बहुत जरूरी है। कितनों पढ़ लिए लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कौशल जरूर बताइए। जैसे कि सिलाई मशीन का नॉलेज बताइए लड़कियों सबको, लड़का है तो कंप्यूटर का नॉलेज, जैसे तो दोनों को होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज बता दीजिए। हर चीज़ जिसको वह अपने हाथों से उसे करने आता हो, मोबाइल चलाने आता है लेकिन मोबाइल ख़राब होगा तो बनाएगा कैसे, तो इस चीज़ का टेक्निकल आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। कितनों पढ़ लीजिए लेकिन आपके पास ये चीज़ अगर आपका है तो आप आसानी से कोई भी क्षेत्र में आपको जॉब भी ले सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, आप अपनी व्यवसाय भी चला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ जो था ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड सभी हम आपको कराए और इससे रिलेटेड कोई एनसीईआरटी के बुक में नहीं होगा। ठीक है, जितने कोशिश था पूरा निचोड़ मैंने आपको कराया। तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ते समय मुख्य अवधारणाओं समझे और इसे उत्तर लिखने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। अगर इससे भी अगर बेटर अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन है कि एनसीईआरटी के जो बुक होते हैं और क्लास जो भी क्लास का आप तैयारी करते हैं आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से बहुत और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको मेरी छोटी सी प्रयास थी जो कि आपको मैंने बताना था मानव संसाधन के बारे में, और जितने भी चीज़ कराए हैं सभी ये मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।